नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल निकालना। अर्थात यहाँ पर हम किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से ट्रिक से केवल 1 से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रिक्स को सीखने के लिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का घन पता होना चाहिए, अर्थात क्यूब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन देखते हैं कि इनका घन क्या होगा। तो यहाँ पर जो 1 का क्यूब होता है वो 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। फिर चलो अब हम इस ट्रिक्स को सीखते हैं कि किस प्रकार से हम घनमूल निकालते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमारा है 13,824। हमें यहाँ पर इस संख्या का घनमूल निकालना है 13,824 का। तो सबसे पहले इस संख्या का घनमूल निकालने के लिए हम यहाँ पर एक 3 संख्या का जोड़ा बनाते हैं, अर्थात 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। और 3 अंकों का जोड़ा हमेशा दाईं तरफ से बनाएंगे। जैसे सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं, ये 3 संख्या 824, अर्थात एक जोड़ा ये बन गया। अब 824 में हम देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है। 824 में जो इकाई का अंक है वो है 4। अब हम यहाँ पर इन सभी घन में देखते हैं कि इकाई का अंक 4 कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक 4 है वो 64 में आ रहा है। जो 64 में आ रहा है, इसका मतलब 64 किसका घन है? 64 यहाँ पर 4 का क्यूब है। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं 4। फिर हम क्या करते हैं, अब अगली जो संख्या बच गई हमारे पास 13 है। अब यहाँ पर 13 हम देखते हैं इन सभी क्यूब्स में। अब इन सभी घनों में 13 देखते हैं कि 13 कहाँ पर आता है। तो 13 यदि हम देखें तो 8 और 27 के बीच में आता है। 8 और 27 के बीच में 13 आता है, लेकिन 27 13 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें ज़्यादा वाली संख्या नहीं लेनी है, हमें केवल कम वाली संख्या लेनी है। इसलिए हम किसको लेंगे? 8 को लेंगे। और 8 किसका क्यूब है? 8 यहाँ पर 2 का क्यूब है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं 2। तो इस संख्या का घनमूल आता है हमारा 24। इस ट्रिक्स को सीखने में हमें टाइम लगता है, लेकिन घनमूल निकालने में टाइम नहीं लगेगा इस ट्रिक्स को सीखने के बाद। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है 132,651। अब 132,651 में फिर से हम इसका घनमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। हमारा 651 का जोड़ा बन जाएगा। 651 में हमारा इकाई का अंक जो है वो 1 है। अब हम इधर देखते हैं कि 1 कहाँ पर आता है। 1 यहाँ पर आता है और 1 किसका घन है? 1 का घन है, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं 1। फिर हम क्या करते हैं, अब हमारी अगली संख्या बच गई 132। अब 132 हम देखते हैं इन सभी घनों में कि 132 कहाँ पर आता है। तो 132 जो है वो 125 और 216 के बीच में आता है। तो हमें देखना है कि 216 तो अधिक हो जाएगी 132 से, तो हमें अधिक वाली संख्या नहीं लेनी है, हमें कम वाली संख्या लेनी है। इसलिए हम लेंगे 125। और 125 जो घन है वो किसका घन है? 5 का क्यूब है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं 5। इस प्रकार से इस संख्या का घनमूल आता है 51। दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा है 3375। इस 3375 का हम घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले 3 अंकों का एक जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर 375 का एक जोड़ा बन जाता है। और 375 में जो इकाई का अंक है वो है 5 और इकाई का अंक 5 इन सभी घनों में हम देखते हैं कहाँ पर है। तो 125 में जो है 5 आता है और 125 जो किसका घन है वो 5 का क्यूब है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5। फिर हम देखते हैं अगली संख्या। यहाँ पर अब हमारे पास बच गया 3। अब 3 देखते हम कि कहाँ पर आता है। तो 3 जो है 1 और 8 के बीच में है, तो यहाँ पर जो 8 है वो 3 से अधिक हो जाएगा, इसलिए हमें 8 नहीं लेना है, तो हमें लेना है
1 और 1 किसका क्यूब है? 1 का। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1। इस प्रकार से इस संख्या का घनमूल जो आता है वो 15 प्राप्त होता है। ओके।